द्रौपदी महाभारत के सबसे प्रसिद्ध किरदारों में से एक है। द्रौपदी का जन्म बड़े ही विचित्र तरीके से हुआ था। कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होता है कि जब पांडव तथा कौरव राजकुमारों की शिक्षा पूर्ण हो गई, तब द्रोणाचार्यों ने उनसे गुरु दक्षिणा मांगा। द्रोणाचार्यों को द्रुपद के द्वारा किए गए अपमान का स्मरण हुआ और उन्होंने राजकुमारों से कहा था कि उन्हें गुरु दक्षिणा के रूप में पांचाल नरेश द्रुपद को बंदी बनाकर गुरु द्रोण के सामने प्रस्तुत करना है। गुरुदेव के इस प्रकार कहने पर समस्त राजकुमार अपने अपने अस्त्र लेकर प्रस्तुत हो गए। पांचाल पहुंचने पर अर्जुन ने द्रोणाचार्यों से कहा कि वो पहले कौरवों को राजा द्रुपद के साथ युद्ध करने की आज्ञा दें, जिस पर द्रोणाचार्यों ने सहमति दी। कौरवों दुर्योधन के नेतृत्व में पांचाल पर आक्रमण कर दिया। दुर्योधन ने पांचाल सेना के सेनापति तथा द्रुपद की कन्या शिखंडिनी को परास्त कर दिया और अंत में द्रुपद के माया के कारण कौरव हार गए। कौरव को पलाया करते देख पांडवों ने आक्रमण कर दिया। भीम तथा अर्जुन के पराक्रम से समस्त पांचाल की सेना हार गई। अर्जुन ने आगे बढ़कर द्रुपद को बंदी बनाकर गुरु द्रोण के समक्ष ले आए। राजा द्रुपद ने लज्जा से सिर झुका लिया और अपने भूल के लिए द्रोणाचार्यों से क्षमा याचना की। द्रोणाचार्य ने द्रुपद को क्षमा किया और आधा राज्य द्रुपद को दे दिया। गुरु द्रोण से पराजित होने के बाद महाराज द्रुपद अत्यंत क्रोधित हुए तथा अपने हार का कारण द्रुपद के एक भी पुत्र ना होने को समझने लगे। उसे लगा कि शिखंडिनी पर विश्वास करके उसने भूल किया, क्योंकि स्त्रियां कमजोर होते हैं। इसके पश्चात द्रुपद ने पुत्र की कामना से यज्ञ करवाया। यज्ञ से प्रसन्न होकर अग्निदेव ने एक ऐसा पुत्र प्रदान किया जो संपूर्ण कवच कुंडल से युक्त था तथा गुरु द्रोण को परास्त कर सकेगा, जिसका नाम रखा गया धृष्टद्युम्न। उसके पश्चात ब्राह्मणों ने द्रुपद से कहा कि भगवान प्रसन्न होकर आपको एक पुत्री प्रदान करेंगे। ब्राह्मणों ने द्रुपद से पूछा कि वो कैसी पुत्री की अपेक्षा करते हैं। इस पर द्रुपद ने ऐसी पुत्री की अपेक्षा की जो बार बार अपवित्र हो, फिर भी संसार उसे पवित्र माने, क्योंकि वो पुत्री की कामना नहीं करते थे। फिर उस यज्ञ कुंड से एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसका मुंह कमल की भांति सुंदर थी। इसलिए द्रौपदी को यज्ञसेनी भी कहा जाता है।